Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat from Government College अजमेर। जैसा कि हम सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में समझ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि फिनेंशियल असेट्स क्या होती है, फिनेंशियल मार्केट क्या होता है। मैं एक बार वापस थोड़ा समरी में रिपीट कर देता हूँ। फिनेंशियल असेट्स में फॉल अंडर कैटेगरीज लाइक इक्विटी शेयर्स, इक्विटी क्लेम दैट इज़ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, और इनका मार्केट है उसको बोलते हैं फिनेंशियल मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट को हम कंसिस्ट 3 मार्केट्स: इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट have each 2 segments called primary market and secondary market. Debt market can be further subdivided into 3 components, that is government securities market, corporate debt market and money market. आज हम देखते हैं primary market. What is the primary market? When a company issue its shares to the public as a IPO. आपने न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी में या कहीं से सुना होगा कि कोई कंपनी IPO ला रही है। इट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी फ्रेश इशू लाती है, न्यू शेयर्स इशू करती है टू द पब्लिक, तो उसको बोलते हैं IPO। तो व्हेन ए कंपनी इशूड इट शेयर्स टू द पब्लिक एज एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो ये होगा पब्लिक इशू। If same company decides equity finance or bond finance, the additional shares or bonds may also in primary market, that is right issue. तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से कंपनी अपनी कैपिटल अरेंज करती है। The following methods are generally employed by a company to raise the capital in the primary market. First, public issue. Second, right issue. एंड थर्ड इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू जैसा कि आप जानते हैं, जब आपने फर्स्ट ईयर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग में भी स्टडी की थी, शेयर इशू। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है, फ्रेश शेयर इशू करती है टू द पब्लिक, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। और राइट इशू एग्जिस्टिंग, मतलब कंपनी पहले से शेयर इशू कर रखी है, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स, जब कंपनी नए शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उनको ही राइट होता है वह शेयर्स परचेज करने का, इसलिए उसको बोलते हैं राइट इशू। अब हम देखते हैं व्हाट इज द पब्लिक इशू, वेयर फंड्स आर रेज डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। द इशूइंग कंपनी मेक्स एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक एट ए स्पेसिफिक प्राइस। Even before floating a public issue, the company required the following steps. First step is preliminary work. Second, कंपनी prospectus issue करेगी. थर्ड, अंडरराइटिंग, मतलब कंपनी अंडर राइटर अपॉइंट करेगी। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में देखा था कि यदि कंपनी शेयर इशू करती है और 90% शेयर्स पब्लिक परचेज नहीं करती है, तो फिर वह शेयर इश्यू नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस गारंटी के लिए कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। यदि पब्लिक 90% शेयर्स परचेज नहीं कर पाते, तो जो कम पड़ रहे हैं वह अंडर राइटर परचेज कर लेता है और कंपनी पब्लिक इश्यू में सक्सेस हो जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज लाइक मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, बैंकर एक्सेट्रा, हम आगे समझेंगे इनको। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रिलिमिनरी वर्क। द कंपनी आस्क ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इन रिगार्ड टू द फिजिबिलिटी, मतलब टेक्निकल, इकोनॉमिक और फिनेंशियल ऑफ द कंपनी टू अंडरटेक दिस वर्क। 3 मेन डिसीजंस रिक्वायर टू बी टेकन आफ्टर इट is okay by the specialized agency to go ahead with the floating an issue. First, timing of floating the issue is quite critical for its success.
because if the shares are issued during the period of prosperity, there will be oversubscription, and if the same are issued during the period of depression, then there will not be much public support for the issue. Second type of issue refers to kind of securities to be issued. Proper analysis is required to be done to decide whether this issue should be equity or debentures or preference shares or convertible securities, etc. And the price of the issue. The price of the security is another factor which affects the issue of securities. Next is prospectus. To start with, a prospectus needs to be drafted keeping in view the guidelines of SEBI. Prospectus is a legal document which essentially serves as an invitation to the public to subscribe towards shares or debentures. Prospectus contains detailed information about the company, its activities, promoters, directors, capital structure, terms of present issue. Draft prospectus approved by board of directors of the company is then filed with SEBI and registrar of company. ROC में जमा कराना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस को सेबी के यहाँ फाइल करना होगा और ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में फाइल करना होगा. नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग. मैंने बताया था 90% इश्यू होगा, 90% शेयर्स पब्लिक परचेज करेगी तो ही इश्यू सक्सेस होगा. तो अंडरराइटिंग इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टमेंट बैंकर्स परचेज एन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम ए फर्म एंड रीसेल इट टू द पब्लिक. Underwriters give a guarantee that in case there is a shortfall in the subscription to the new issue, the underwriter will himself purchase the remaining shares, and thus the company will have no problem towards obtaining subscription for all the shares issued. Underwriting activities generally performed by financial institutions like UTI, IFCI, LIC, IDBI, etc. उसके बदले उनको अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज लाइक मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, बैंकर्स. द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज इज दैट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. Intermediaries possess a professional expertise in various areas of operations as also processing of a public issue. Merchant banker is a sort of consultant in the business of issue management, and registrar to an issue is a person or institution performing functions like collecting applications from investors, keeping a record of these, receiving money from investors. And the last is banker. Registrar to an issue is a person or institutions. Last is banker. It is a scheduled bank which is given the responsibility of distribution of application forms of issue through its branches all over the country. Thank you.